नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, एक नया एपिसोड और नया विषय लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत। शुक्रिया। पिछले कुछ एपिसोड से लगातार हम दर्शकों का ध्यान उजागर किए हुए हैं, लॉट्स के ऊपर बातचीत करते चले आ रहे हैं। हमने गौमुखी लॉट, शेरमुखी लॉट, गज पृष्ठभूमि, सर्पाकार आकार और यहाँ तक कि अनइवन शेप ऑफ लॉट्स, टाइप्स ऑफ लॉट्स, अलग अलग विषयों पर बातचीत करी और दर्शकों का रुझान उसमें निरंतर बढ़ता चला गया है। पिछले एपिसोड में पल्लवी जी आपने विदुषुल विषय पर भी बातचीत करी थी और लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, ईमेल्स लिखने शुरू किए कि भाई ये विदुषुल क्या चीज़ है। उसका हम नेट पर भी खोज रहे हैं, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है। मैं चाहूंगा कि इसको एक विषय लेकर के आज आपसे हम बातचीत करें, विदुषुल लॉट एंड वास्तु विषय पर। क्या कहेंगे हमारे आज के विषय? बहुत अच्छा विषय है। विधिशूल के बारे में काफ़ी सारे लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि विधिशूल को अलग-अलग तरह से जाना जाता है। साउथ इंडियन पीपल जो होते हैं उनको विधिशूल की जानकारी बहुत ही ज़्यादा और अच्छी तरीके से है क्योंकि उनकी रिलीजियस जो भी वास्तु की प्रैक्टिस होती है या वास्तु की जानकारी उनके पास होती है। वहाँ पे विधिशूल का डिटेल डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। वैसे हर रिलीजन के आदमी को विधिशूल के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत हद तक होती है। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि आई हैव अ लॉट ऑफ साउथ इंडियन पीपल, बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं मलबारी, केरलियन, तमिल काफ़ी सारे लोगों से काम करती हूँ, तो उन्हें काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। तो सबसे पहले तो विधि शूल के बारे में ये समझते हैं कि विधि शूल के अपने कितने प्रकार के नाम हैं। तो काफ़ी लोग इसको विधि शाह के नाम से जानते हैं, विधि शूल बोलते हैं, थ के मतलब ध यूज़ करते हैं, विधि शूल बोलते हैं। विधिशा बोलते हैं, विधिशूल बोलते हैं, गुजरात वगैरह में उसको विधिशूल बोलते हैं। तो अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो पहले किसी भी बात को समझने के लिए उसके प्लस और माइनस समझने से पहले ये जानना पड़ेगा कि विधिशूल होता क्या है और उसको किस तरह से जाना जाता है। वास्तु ये कहता है कि आप किसी भी डायरेक्शन के लॉट को जब कभी भी सिलेक्ट करते हो, तो वो कार्डिनल दिशा का होना चाहिए। कार्डिनल दिशा का मतलब होता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट कोई भी दिशा का फेसिंग होता है, लेकिन वो 90 डिग्री होता है। तो उस तरह से जैसे आप डायग्राम यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं और आप कार्डिनल दिशा का लॉट खरीदते हैं, तो वहाँ पे एक प्लस बनता है। चाहे आपका फेसिंग नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट और वेस्ट हो, तो 90 डिग्री होना चाहिए और कार्डिनल दिशा का होना चाहिए, तो एक प्लस बनता है। उसका मतलब आप वहाँ पे जाते हो, तो फॉर्च्यूनेटली आपका वहाँ पे अच्छा प्रोग्रेस होता है, आपको सक्सेस मिलती है और आपको हर तरह से फ़ायदा होता है। उसमें अगर 90 डिग्री लॉट कार्डिनल के नहीं है और थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, तो भी वो ईज़िली वास्तु कंसल्टेशन या वास्तु दोष को ईज़िली मैनेज किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं विदिशुल लॉट किसको कहते हैं। सब कार्डिनल दिशाएं होती है चार, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। किसी भी वजह से आपने ऐसा लॉट सिलेक्ट किया है जिसका फेसिंग फ्रंट जो है वो सब कार्डिनल दिशा का बनता हो और सब कार्डिनल दिशा का 100% सब कार्डिनल मतलब कि वहां पे 100% वहां पे पूरी फ्रंट में सब कार्डिनल दिशा पड़ती हो। और उसको अगर आप यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और लॉट को कैलकुलेट करोगे तो वहां पे क्रॉस बनता है। क्रॉस का मतलब होता है कि इस लॉट के अंदर नहीं जाना चाहिए, इस लॉट के अंदर आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लॉट खुद ही आपको सिलेक्शन से पहले बता देता है कि भैया इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमें इस चीज की जानकारी नहीं होती है। विधि शूल के अंदर भी जो भी इस तरह से सब कार्डिनल दिशा फेसिंग फ्रंट पड़ती है उसके लॉट होते हैं, उसमें भी अलग अलग डिग्री होती है। 10 डिग्री तक का जो लॉट क्रॉस में यानी कि सब कार्डिनल दिशा का है, तब तक वास्तु उसका बुरा नहीं मानता। लेकिन टोटली जो 45 डिग्री की दिशा में से 10 के बाद जो 35 डिग्री का जो बैलेंस बचता है, उसमें कोई भी तरह का विधिशूल हो, वो अलग तरह की इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट देता है। विधिशूल सिर्फ और सिर्फ नुकसान की सबसे बड़ी निशानी है। विधि शुल्क कई बार लाइफ टू डेथ की वजह बन जाता है और आगे चल के मैं आपको ऐसी काफी जानकारी दूंगी कि विधि शुल्क जो होता है वो प्रॉपर्टी के बाहर होता है, लॉट से शुरू होता है। इसको समझने लायक बात यह है कि जब कोई चीज लॉट के वास्तु दोष के साथ जुड़ती है, तो ऑटोमेटिकली
जो एक्सटर्नल लैंड के वास्तु के इफेक्ट होते हैं वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। घर के अंदर होता है तो एक्सटर्नल लैंड इफेक्ट इतना इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन जब लॉट आपका विदिशूल वाला है, तो लॉट के सामने पानी है, लॉट के पास में ग्रेवयार्ड है, लॉट के सामने टी जंक्शन है, वाई या एल जंक्शन है, इंटरसेक्शन पे विदिशूल वाले घर में आप रह रहे हो, तो यहाँ पे विदिशूल के साथ एक और नेगेटिव इफेक्ट जुड़ते हैं, या पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल लैंड के इफेक्ट। तो नेगेटिव विदिशूल एंड एक्सटर्नल लैंड के इफेक्ट मिलके क्या काम करते हैं, वो तमाम चीजें डिटेल में हम विदिशूल के बारे में समझेंगे, और किस तरह की डिग्री के विदिशूल क्या नुकसान करते हैं, कितने साल में करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रॉपर्टी सिलेक्शन से पहले। जी। पल्लवी जी, जिस तरह से आप विस्तृत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहे थे, इस बात का एहसास हो रहा था कि ये तमाम जानकारी सिर्फ एक सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड वास्तु कंसल्टेंट ही दे सकता है, जिसको इस जी। बात का पूर्ण रूप से जानकारी हो कि भी विदुषुल होता क्या है, किस डिग्री किस एंगल पे आकर के वो अपना प्रभाव दिखाता है और उससे क्या क्या वास्तु दोष हो सकते हैं। एक तो ये कि हमारे जो नए दर्शक जुड़े हैं उनमें एक अक्सर क्यूरोसिटी होती है। आज देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग तुरंत किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पे जी। जाते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे वास्तु लिविंग के एपिसोड्स ही उन्हें नजर आते हैं। लेकिन जी। मेन बात ये कि उन्हें ये समझने के लिए कि एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की पहचान क्या है, ये कैसे जाना जाए, और फिर किस तरह से कंसल्टेंसी के दौरान क्या क्या सवाल पूछे जाए, इस सवाल का जवाब दीजिए और फिर मैं वापस विदिशूल पर आऊंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर करते हो, तो आपको खुद जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या सर्विस उनसे एक्सपेक्ट करोगे, क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडिंग होनी चाहिए सर्विस में, और क्या आपको उसको पूछना चाहिए। 2 तरह के वास्तु कंसल्टेंट होते हैं। एक गूगल के वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, और एक रियल प्रैक्टिस के द्वारा वास्तु कंसल्टेंट होते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उस कंडीशन में अगर आपने कुछ सवाल नहीं भी पूछे हैं, तो वास्तु कंसल्टेंट की ड्यूटी है वो आपको बताते हैं कि भैया इतनी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उनको कई बार साइड से छोटी-छोटी अपने विषय के बारे में इतनी जानकारी होती है। और काफ़ी बार मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि क्लाइंट आके कहता है कि पल्लवी मेरा घर साउथ का है, मेरा घर साउथ का है, और वो साउथ में बिज़ी होता है क्योंकि उसको मालूम है कि साउथ अच्छा नहीं है। लेकिन कई बार उसको ये नहीं मालूम है कि मेरा घर साउथ का है, लेकिन बैकयार्ड के अंदर नॉर्थ पड़ता है, और नॉर्थ के अंदर इतना ज़्यादा वाटर बॉडी या पानी का इफ़ेक्ट है, तो वो साउथ के नेगेटिव प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकता है। तो वो ज़्यादातर साउथ में बिज़ी होते हैं, तो और किसी चीज़ को देखते नहीं हैं। जब वास्तु कंसल्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हर तरह से एक्सटर्नल लैंड, लॉट का शेप, स्लोप, डायमेंशन, घर की डायरेक्शन, गराज एंट्रेंस, उसके अंदर रखी हुई हर तरह की पोजीशन, छोटी-छोटी बातों को एनालिसिस करने के लिए एक चेकलिस्ट लेकर सारी चीज़ को चेक करते हैं। तो जब आप वास्तु करते हो, तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले अपने क्वेश्चन के साथ जुड़ने से पहले कंसल्टेंट का एनालिसिस और उनका कितना एक्सपीरियंस है उसके लिए पूछो कि ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ये हमारा घर है, आप उसके बारे में क्या कहते हो? तो वहाँ से आपको उसका नॉलेज मिल जाएगा। अगर वो जितनी विस्तृत जानकारी आपके साथ डिटेल डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आपको मालूम पड़ेगा कि आप उसको वास्तु दोष को फिक्स करो ना करो, लेकिन इतना तो मालूम पड़ेगा कि इसको डिटेल्ड जानकारी है, ये प्रॉपर एनालिसिस और रिव्यू करते हैं। कई बार वास्तु ऐसे होता है कि क्लाइंट होते हैं जो उनके 2-3 सवाल होते हैं कि मेरे घर में सीढ़ियाँ गलत दिशा में हैं, मैं इसके लिए क्या करूँ? तो कंसल्टेंट भी सीढ़ियाँ गलत दिशा में उसका जवाब दे देते हैं कि सीढ़ियाँ गलत दिशा में हैं, तो ये रेमेडी कर दो, ये प्रोडक्ट लगा दो, बात हो जाएगी। काफ़ी लोग मैंने अमेरिका में नहीं, इंडिया में भी देखे हैं कि मेरे को ज़्यादा नहीं जानना है, मुझे सिर्फ़ इतना बता दो काफ़ी है। लेकिन वो जो इतना बता दो, जितना बताया, अगर 10% बताया, 5% बताया, वास्तु का रिज़ल्ट उनको 5% ही मिलता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से विकास ये देखा है, और मैं ये नेशनल टीवी पे बोल सकती हूँ कि वास्तु आदमी की ज़िंदगी बदल सकता है। जी, तो एक अच्छे कंसल्टेंट की क्या परख और क्या पहचान होती है, पल्लवी जी आपने अच्छी जानकारी दी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हमारा आज का विषय जो है विदुषु लॉट एंड वास्तु विषय पर बातचीत जारी रहेगी। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, पल्लवी जी आप भी बने रहिए, हम बहुत जल्द आते हैं। ब्रेक से पहले बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी, और खास तौर पे जो मेरा पहला सवाल था कि आज के विषय के बारे में विस्तृत रूप से जब आपने बताया हमें, उस वक्त कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट की बात हुई कि क्या क्या अभाव और प्रभाव हो सकते हैं विदेशी लॉट के। थोड़ा और हमें गाइड कीजिए कि किस तरह के जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं
और फिर उन पर नियंत्रण पाने के लिए देखिए लोगों के मन में ये होता है कि आप पता तो चल गया, तो हम घर बदल नहीं सकते, नोट में क्या बदलाव ला सकते हैं, इस तरह के सवाल आने लाजमी। क्या राइट? कई बार ये होता है कि विदुषुल को समझने के लिए आपको सबसे पहले लौट के बाहर जाके उसको समझना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन्स हो सकते हैं आम आदमी के, अपार्टमेंट बिल्डिंग का विदुषुल कैसे देखेंगे और सिंगल फैमिली होम का कैसे देखेंगे? क्योंकि अपार्टमेंट बिल्डिंग हाई राइज़ बिल्डिंग पे होता है, बाहर का कॉमन एरिया आपका नहीं है और आप जब अपने किसी भी फ्लोर पे जाते हो उसके बाद उसका इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे विदुषुल को पहले ये समझेंगे कि विदुषुल कितने लोगों को प्लस या माइनस अच्छे या बुरे प्रभाव दे सकता है। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि 10 डिग्री तक का विद्युत जो होता है, वो तब तक उतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता, इतना ज़्यादा भारी नुकसानदेह नहीं होता है। 10 डिग्री के बाद का तमाम वित्तीय जो होता है, वो बहुत नुकसानदेह होता है। अगर वो वहाँ पे 90 डिग्री वित्तीय बैठता हो, यानी कि पूरी दिशा क्रॉस में पड़ती हो, जो कि मैं डायग्राम के साथ आपको ये बता रही हूँ। अगर वो पूरा वित्तीय पड़ता हो, तो वहाँ पे कई बार उस घर में जो भी परिवार एक-दूसरे के साथ जाता है, वहाँ पे उनको किसी भी वजह से अपने परिवार को, वहाँ पे अपने स्वजन को वहाँ पे वो लॉस्ट कर देते हैं, उनको स्वजन के साथ कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे 2-3 केस स्टडी है कि मैं मैरीलैंड में एक क्लाइंट के पास काम कर रही थी, उनके पास 3 बेटे थे। तो उनका जो सबसे छोटा बेटा था, वो ड्राइविंग करके रात को जब वापस आ रहा था, तो किसी वजह से एक डियर वहाँ पे आपको मालूम होगा कि मैरीलैंड पे रात को डियर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। डियर के साथ उनकी कार की एक्सीडेंट हो गई और सबसे हैरानी की बात ये है कि गाड़ी को जितना डैमेज नहीं हुआ, उतना बच्चे के साथ हादसा होने की वजह से उन्होंने अपना बेटा वहाँ पे खो लॉस कर दिया। और वो मदर के लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है कि उस घर में बाद में कंटिन्यू करना या रहना। तो सारी घूम फिर के बात ये आ गई कि वो लोग बहुत सुखी थे फाइनेंशियली, सब कुछ 3 बेटे थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था। और जब ये हादसा हो गया तब मदर जो थे वो बहुत डिप्रेशन में चले गए और उनके हस्बैंड ने हमें अप्रोच किया। मैंने वहाँ पे कंसल्टेंसी दी और मैंने वहाँ पे उनको बताया कि विदुषुल को मैं कैसे फिक्स कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बात समझाई कि जो नॉर्थ ईस्ट का विदुषुल होता है, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का विदुषुल था और उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो 8 साल के बाद आता है। जैसे ही आप चले जाते हो ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, 8 साल के बाद उसका नेगेटिव प्रभाव आना शुरू होता है। नॉर्थ वेस्ट का जो विदुषुल होता है, वहाँ पे लोग अपनी बेटी, अपने मदर इन लॉ, अपनी बहन, अपनी कोई भी तरह के घर की जो फीमेल होती है, उनको नुकसान होता है। इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें जुड़ती हैं कि उस विधिशूल के साथ और भी क्या एक्सटर्नल लैंड के नुकसान है, वो हम इसके बाद जानेंगे। लेकिन वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार, वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार, नॉर्थ वेस्ट का विधिशूल जो होता है, वो घर की फीमेल को बहुत भारी पड़ता है। चाहे यहाँ पे ये बात नहीं है कि वो आपका पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है। यहाँ पे घर का जो नॉर्थ वेस्ट का विधिशूल है, वो घर में रहने वाली कोई भी तरह की फीमेल हो, चाहे वो आपके मदर इन लॉ हो, आपके खुद के मदर हो, आपकी बेटी हो या कोई भी तरह की आपकी पत्नी हो, वो आदमी वहाँ पे उसको गँवाता है या वहाँ पे उनको वो नुकसान झेलना पड़ता है। साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कॉर्नर का जो वित्तीशूल होता है, अग्नि कॉर्नर का तो जो वित्तीशूल होता है उसके नेगेटिव प्रभाव 2 जगह पे पड़ते हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है वो फाइनेंशियल लॉस में पड़ता है और साउथ ईस्ट के वित्तीशूल के अंदर वहाँ पे घर में रहने वाले जो भी उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, आपके गॉडफादर है, जो एक उम्र के जो भी पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, अपनी मदर पेरेंट्स का मतलब ये नहीं होता है कि पति-पत्नी दोनों हो, चाहे वो मदर हो सकती है, कोई भी बुजुर्ग हो सकते हैं। कई बार मेरे क्लाइंट न्यू जर्सी में रहते हैं, उनके एक रिलेशन दोस्ती के साथ उनके नेबर के साथ इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई और उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इतना गहरा रिलेशन की वज़ह से उनको अपने साथ लाइफ़ टाइम अपने घर में रखा, तो वो शायद उनके लिए गॉडफ़ादर की तरह था, तो बुज़ुर्ग का नुकसान होता है। साउथ वेस्ट का विदिशु जो होता है, आपने काफ़ी बार इंडिया में न्यूज़पेपर में रेडियो मैगज़ीन में ऐसे न्यूज़ सुने हैं कि एक ही घर में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर दिया। एक ही घर में बहुत सारे लोगों के साथ एक हादसा हो गया। ऐसा हम बहुत बार सोचते हैं, जिसमें हस्बैंड, वाइफ, बेटी, बेटा, बच्चे सारे लोग आ जाते हैं, पूरा परिवार आ जाता है। काफ़ी बार आपने सुना है कि कुछ लोग ट्रैवलिंग करने गए थे और इसकी वजह से पूरे परिवार के साथ एक्सीडेंट हो गया और इसकी वजह से काफ़ी लोग जो होते हैं जब फैमिली ट्रैवल करती है तो लोग अलग-अलग ट्रैवल करते हैं। पति-पत्नी अलग करेंगे, बच्चों को अलग करवाएँगे, उसको अलग करवाएँगे। तो साउथ वेस्ट का विथिशूल पूरे परिवार के लिए जान-माल हानि दे सकता है, यानी कि आदमी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है। वास्तु साउथ वेस्ट के वित्तीय को बहुत नुकसानदेह मानता है, भारी नुकसानदेह मानता है और ऐसे इफ़ेक्ट किसी भी प्रॉपर्टी में जाने के बाद
6 साल से 12 साल के बीच में आ ही जाते हैं। 6 साल के 12 साल में उस परिवार के साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी के अंदर या उस प्रॉपर्टी के बाहर, लेकिन पूरा परिवार डिस्ट्रॉय कर देता है। सो सिंपल बात ये है कि 100% जो 90 डिग्री विधिशूल होता है, 90 डिग्री विधिशूल कंपास के थ्रू, 100% कहने का मतलब है कि जहाँ पे पूरा विधिशूल इस दिशाओं का होता है सब कार्डिनल का, वो आदमी को हमेशा लाइफ टू डेथ की सिचुएशन लाकर देता है और बहुत गहरा नुकसान हो जाता है। जी। पल्लवी जी, एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आपसे आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे और पहले आपसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ। पल्लवी जी, आप भी रहिए। बहुत जल्द हाजिर। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है? आज हम वास्तुशास्त्र के सबसे बड़े वास्तु दोष के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इतने सीरियस विधिशूल से रिलेटेड वास्तु दोष जो होते हैं, वो भी वास्तु कंसल्टेंट अपनी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के माध्यम से बहुत आसान रेमेडी से फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि विधिशूल लॉट में होता है, विधिशूल घर में नहीं होता है, विधिशूल हमेशा लॉट में होता है। लेकिन लॉट का विधिशूल अपने आप घर के साथ जुड़ ही जाता है। तो विधिशूल लॉट से शुरू होता है और विधिशूल एक्सटर्नल लैंड से शुरू होता है। तो विदेश शुल्क की रेमेडी के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले रेमेडी होती है सिंपल फैन्स के माध्यम से। दूसरी विधि शुल्क के अंदर काफ़ी तरह की प्रोडक्ट्स रेमेडी को अप्लाई किया जाता है। और तीसरी रेमेडी विधि शुल्क के लिए होती है लैंडस्केपिंग की रेमेडी। फैन्स, लैंडस्केपिंग की रेमेडी एंड प्रोडक्ट्स रेमेडी के माध्यम से आप चाहे हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग का विधि शुल्क हो, सिंगल फैमिली होम का हो, रेंटल प्रॉपर्टी हो या आपकी खुद की हो, और रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, विदेशुल रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पे इक्वल इफेक्ट देता है। तो तमाम चीजों के अंदर आप इसको सिंपल एक्सपीरियंस के थ्रू, इसमें अनुभव बहुत जरूरी होता है क्योंकि विदेशुल की डिग्री को सेट करना होता है। और मैं आगे चल के आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ कि मैंने अभी तक अपनी प्रैक्टिस में केस स्टडी के माध्यम से किस तरह से विदेशुल को फिक्स किया है। तो विदेशुल फैंस लैंडस्केपिंग से फिक्स कर सकते हो। पूरे प्रोग्राम को सुनने के बाद बिल्कुल ही टेंशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहाँ पे समस्या या क्वेश्चन्स होता है, वहाँ पे उसके जवाब ज़रूर होते हैं। जी। तो पल्लवी जी, थोड़ा गाइड कीजिए कि आपने जैसे केस स्टडी की, आपने कहा कि भी मैं आपको एक केस स्टडी के माध्यम से समझाना चाहूंगी। थोड़ा हमें बताइए उसके बारे में। जब कभी वास्तु कंसल्टिंग को किसी भी तरह के कंसल्टेशन के बारे में कोई मौका मिलता है, अपॉर्च्युनिटी मिलती है या कोई अप्रोच करता है, तो विदेशी वाली प्रॉपर्टी जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे अलग-अलग तरह के विदेशी के उपाय होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि अभी कोलोराडो, डेनवर कोलोराडो में मैं एक घर बना रही हूँ। उन लोग क्लाइंट ने ऐसे अप्रोच किया था कि उन्होंने लॉट खरीद लिया था और उसके बाद उन्होंने सोचा कि कस्टम होम बनाते हैं, पल्लवी की सर्विस लेते हैं। काफ़ी बार मुझे मौका मिलता है कि लॉट खरीदने से पहले क्लाइंट मुझे हायर करते हैं, तब मैं लॉट के सिलेक्शन में बहुत ध्यान रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कोई भी तरह के टेढ़े-मेढ़े शेप या डिफरेंट टाइप के वास्तु दोष वाले लॉट को मैं ना खरीदूँ। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट था, उन्होंने लॉट खरीद लिया था और मुझे अप्रोच किया गया। लॉट को मैंने देखा कि लॉट विदिशुल वाला था और ये बहुत ही एक्साइटेड थे अपने घर के लिए। मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि लॉट में विदिशुल है और लॉट जो था वो ईस्ट फेसिंग था। उनको सिर्फ ईस्ट फेसिंग दिखा तो उन्होंने लॉट को खरीदा। लेकिन जब वास्तु कंसल्टेंट होने के ताने मैंने कंपास से देखा तो मुझे वो लॉट जो था वो नॉर्थ ईस्ट का लगा और लॉर्ड का जो पीछे वाला स्लोप था वो पूरा डाउन था, यानी कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट एलिवेटेड था और उसका साउथ ईस्ट का लॉर्ड का जो बैकयार्ड था वो पूरा झुका हुआ था। और पीछे बैकयार्ड के अंदर वहां पे जो भी डेवलपर थे उन्होंने सारी यूटिलिटी डाली हुई थी क्योंकि पीछे उनका पूरा डिटेंशन पोन्ड वगैरह था तो उनको आसान पड़ता था। तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंज थे। साउथ वेस्ट झुका हुआ है तो वो वास्तु दोष हो गया। पीछे डिटेंशन पॉन्ड है तो वो एक्सटर्नल लैंड का वास्तु दोष हो गया। फ्रंट में नॉर्थ ईस्ट का वित्तीय इतना गहरा था कि ऐसे प्रॉपर्टी में जो थे वो उनकी बेटी को लॉस कर सकते थे, ऐसा मुझे लगा। और उनका एक ही बेटा था तो उनके लिए बहुत आसान था कि हमने लॉट खरीद लिया, पल्लवी को दे दो, नक्शा सेट कर दो और घर बन गया। काफी लोग ऐसा अप्रोच करते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही करना है, गैराज रख दो, किचन रख दो, बाकी सब बराबर है। लेकिन बाकी सब बराबर नहीं है क्योंकि बेसिक वास्तु दोष इतना गहरा है, उसको फिक्स किए बिना ऊपर आप कितना भी फिक्स करोगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली।
कई बार सिंपल बात ये है कि आप ऐसा किसी को कह दो कि ये डेड बॉडी है और इसको ब्यूटी सैलून में ले जाके सुंदर बना दो, कैसे होगा? क्योंकि वो डेड बॉडी है। तो जो नेगेटिव एलिमेंट है, जो डेड एलिमेंट लॉट के साथ जुड़े हैं, उसको तो फिक्स करने पड़ेंगे ना, उसके बाद आप उसका फ्लोर प्लान बना सकते हो। तो मैंने उनके साथ पूरा लॉट को स्टडी किया, वो बहुत अच्छे लोग थे, उनको काफ़ी हद तक नॉलेज था, लेकिन आम आदमी को होता है वैसा। तो पहले मैंने उनको विदुषी समझाना शुरू किया। फ़ॉर्च्यूनेटली उनको मेरी बात आसानी से समझ में आ गई। मैंने कहा आप विज़िट डिसाइड करो, मैं आपके पास आती हूँ। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें आमने-सामने समझाना आसान हो जाता है। मैं वहाँ पे गई, मैंने उनको पूरा पति-पत्नी को बिठा के पूरा एक्सप्लेन किया। उनको मेरी बात 100% समझ में आ गई। तो पहले मैंने ऑप्शन दिया कि लॉट को चेंज करो। उन्होंने बहुत सारे लॉट इधर-उधर देखे, लेकिन डेवलपर के पास ऐसे कोई ऑप्शन बचे ही नहीं थे, कुछ 1 ही 2 लॉट लॉट बचे थे। तो सेकंड लॉट की कंपैरिज़न में कुछ हद तक यही सही था, वो और ज़्यादा नुकसानदेह था। फिर कस्टम होम था, तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन कैसे किया गया कि हमने डेवलपर को ये बताया, जब कोई वास्तु प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी होती है, तो सारे ड्राइंग्स, एलिवेशन सब कुछ मैं खुद बनाती हूँ और सिटी और काउंटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उनको वहाँ पे उनके आर्किटेक्ट को फॉरवर्ड करती हूँ क्योंकि अमेरिका में लॉ ऐसा है कि हर स्टेट और हर काउंटी के हिसाब से आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो हम ड्राइंग्स बनाते हैं और वहाँ पे जिसका लाइसेंस है, जो उनका आर्किटेक्ट है, जो डेवलपर है, उसको हम वो ड्राइंग्स प्रोवाइड करते हैं और क्लाइंट से सारा डिटेल लेते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सिंगल स्टोरी है तो फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, 2 स्टोरी है तो सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है। जो भी वो ड्राइंग्स देते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट देते हैं, वो सारे ड्राइंग्स में सबकी पोज़ीशन को रखा जाता है। उनके पास कोई बने हुए ड्राइंग्स या प्रपोज़ प्लान होते हैं कि ये मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छा लगता है, तो उसको वास्तु कस्टमाइज़्ड ड्राइंग को बनाया जाता है। यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत सिंपल तरीके से निकला कि हमने घर का जो फेसिंग था, उसको थोड़ा-सा क्रॉस एलिवेशन में कर दिया। लॉट सीधा था, घर हमारा ऐसे क्रॉस में हो गया। लेकिन ड्राइंग के डिज़ाइन ऐसे बनाए गए कि आप यहाँ से क्रॉस में नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के बाद कंपास के अनुसार आपको मालूम ही है कि ईस्ट आता है। तो मैंने पूरा घर जो था उसको टिल्ट करके पूरा ईस्ट फेसिंग 90 डिग्री घर को कर दिया, पूरे भित्ति को निकाल दिया। लेकिन ये चीज़ मैंने घर पे की क्योंकि वो फ्लोर प्लान पे था। लॉट तो नॉर्थ ईस्ट के भित्ति वाला फिर भी वहीं का वहीं था। तो हमने उसमें सिंपल उपाय किए, बहुत ही सिंपल समझने लायक बात थी कि लॉट जो था हमने अपने लॉट में से कुछ जगह को कट करके वहाँ पे ज़्यादा जगह बना दी। और आपने विकेट डोर के बारे में सुना है, विकेट गेट जो होता है, जो आप लॉट में प्रवेश इंडिया में आप जाते हो, घर में दिल्ली वगैरह में आपको घर में एंटर करने से पहले एक विकेट गेट होता है, रिमोट से आप ओपन करते हो, घर के अंदर आते हो। हमने अपने लॉट में से जगह काट के, अपने लॉट के सामने एक विकेट गेट बना दिया और विकेट गेट की एंट्री भी हमने यहाँ पे ईस्ट में कर दी। तो आप नॉर्थ ईस्ट में एंटर करने के बाद, आप नॉर्थ ईस्ट में आते ही नहीं हो, आप सीधा आपके लॉट की बाउंड्री थी सर्वे प्लान में, वो सीधी ईस्ट की कर दी। विकेट गेट से आप अपने घर में प्रवेश करते हो, आपका घर ईस्ट फेसिंग बन गया। तो वैसे करके मैंने सारे विधि शुल्क को फ़िल्टर कर दिया। और फिर उसके बाद अपने प्रैक्टिस और अनुभव से पीछे वाले साउथ वेस्ट के अंदर जो डिटेंशन पोंड था, साउथ वेस्ट में जो यूटिलिटी थी, साउथ वेस्ट झुका हुआ था, वो तमाम उपाय किए गए। लेकिन सबसे पहले हमने विधि शुल्क को निकाल दिया और इसके बाद मुझे दिल्ली से एक गुड़गाँव में मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, मैं इंडिया में दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई में काफ़ी लोगों से काम करती हूँ। गुड़गाँव में मेरे इतने सारे कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्लांट के साथ मेरा काम है। वहाँ के काफ़ी वेल नोन लोगों से मैं काम करती हूँ। तो मेरे को मेरे अपने क्लाइंट से एक रेफरेंस आया और उन्होंने कहा कि पल्लवी इस घर में बहुत प्रॉब्लम्स है, हस्बैंड वाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बेटा घर छोड़ के चला गया, बेटी शादी नहीं करती, उनके बच्चों के सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए थे, तो वो बहुत डर गए थे माता-पिता। तो मुझे यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए अप्रोच किया गया। तो मैंने देखा कि घर बन गया था। अब आपको जिनको दिल्ली, गुड़गाँव का आइडिया है, उनको मालूम होगा कि वहाँ पे इंडिया की तरह लौट के आगे 20 फीट छोड़ो, 10 फीट पीछे, 5 फीट राइट, 5 फीट लेफ्ट, वो चीज़ नहीं चलती। वहाँ पे लॉट जहाँ से शुरू होता है, घर वहीं से शुरू हो जाता है। वहीं से सीधा आपका घर बनना शुरू हो जाता है और फिर आप थोड़ा अंदर जाते हो, फिर आपका घर शुरू होता है। तो उनकी कोठी थी वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे कंसल्टेंसी दी, उनका विकेट गेट सब कुछ बना हुआ था। पूरे वास्तु कंसल्टेशन में हमने विकेट गेट को निकाल दिया और हमने बोला कि विकेट गेट हम अपने अनुसार बनाएँगे। तो हमने विकेट गेट की पोज़ीशन बदल दी क्योंकि फ़ॉर्च्यूनेटली उनके घर का दरवाज़ा सही था, विदिशु लीड करता था लॉट को। सेम जो मैंने डेनवर कोलोराडो में कस्टम होम में अपने ही लॉट को काट के यहाँ पे विकेट गेट बनाया। वहां पे हमने, क्योंकि विकेट गेट के बाद थोड़ी घर में अंदर जाने की जगह थी और फिर घर शुरू होता था, तो जो विकेट गेट ऑलरेडी बिल्कुल बॉर्डर पे बना हुआ था उसको निकाल के थोड़ा अंदर दिया और जो स्ट्रेट विधिशुल को फेस करता था उसको क्रॉस में कर दिया गया और प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो गई। और वो इतने खुश हो गए कि उसके बाद काफी ज्यादा लीड क्रिएट हो गई, उनके काफी सारी फैमिली मेंबर के साथ मैं काम करती हूँ और वो इतने
ज़्यादा हैप्पी थे। मैं आपको ये कहते हुए मेरे प्रोग्राम वास्तु लिविंग के मैंने उनको कुछ क्लिप्स भेजे थे कि इंडिया में इस तरह से हम शो करते हैं, तो उन्होंने देखे हुए थे। तो जब उनकी बेटी की शादी की इन्विटेशन भेजी गई, सबसे पहला इन्विटेशन एक रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने मेरे को यूएस में मेरे यहाँ पे भेजा। वो दर्शक जो अपार्टमेंट्स में, कॉन्डोमिनियम्स में रहते हैं, देखिए अब आपने फेंस के माध्यम से, लैंडस्केपिंग के माध्यम से लैंड जिनका सिंगल फैमिली होम है उसको तो फिक्स करने का बताया, लेकिन आपने जी। कहा त्रिशूल की परिस्थिति जो है कॉन्डोमिनियम और अपार्टमेंट्स में भी हो सकती है, तो उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है? अपार्ट बिल्डिंग में कई बार ऐसा होता है कि अगर ग्राउंड लेवल से उस पूरे लॉट के अंदर जो विद्युत शुल्क बना होता है, वहाँ पे पहले से लेकर 5th फ्लोर पे रहने वाले लोगों को उसका नुकसान ज़्यादा होता है। अगर आपका बिल्डिंग 3 स्टोरी है या 5 स्टोरी है, तो वहाँ पे उस विंग के अंदर जहाँ पे विद्युत शुल्क एग्ज़ैक्टली हीट करता है, विद्युत शुल्क पूरी प्रॉपर्टी पे हीट नहीं करता है। पर्टिकुलर एक इसकी जैसे नॉर्थ की मैग्नेटिक कंपास को आप निडल से देखते हो और एक तरह से मैग्नेटिक कंपास एक लाइन में आता है। वैसे विदिशूल की नेगेटिव इफ़ेक्ट, टॉयलेट शाह की नेगेटिव इफ़ेक्ट एक लाइन में आती है और उस लाइन के अंदर जो भी आता है उसके ऊपर वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो अपार्टमेंट का विदिशूल ज़्यादातर प्रोडक्ट्स रेमेडी के माध्यम से फिक्स होता है क्योंकि आप 5th फ्लोर पे हो, 3rd फ्लोर पे हो, तो आप वहाँ पे फैंस या लैंडस्केपिंग रेमेडी नहीं कर सकते। वहाँ पे कंप्लीटली प्रोडक्ट्स रेमेडी के माध्यम से उसको फिक्स किया जाता है। जी। को वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। पल्लवी जी, अगले अंक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु। वास्तव में